क्या आपने हवा में उड़ने वाला घर देखा है? और क्या आपने ऐसा पत्थर देखा जो जिंदा है? और क्या ज्यादा रोने से हमारे आंसू खत्म हो जाएंगे? और एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी महिला को देखा तक नहीं, देखना तो दूर उनकी आवाज तक नहीं सुनी। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 1, आपने पुष्पा मूवी में लाल चंदन की लकड़ी तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा ये लकड़ी आखिर इतनी महंगी होती क्यों है? वे लाल चंदन एक रेयर और खास किस्म की लकड़ी है जो ज्यादातर भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कुछ पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसका पेड़ धीमी गति से बढ़ता है और इसकी लकड़ी का रंग गहरा लाल होता है। इसके महंगे होने के सबसे पहला कारण इसका रेयर होना है। लाल चंदन बहुत ही सीमित जगहों पर उगता है। इसकी खेती और कटाई के लिए गवर्नमेंट के बहुत से रूल्स भी हैं, इसीलिए इसकी सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होती है। दूसरा, लाल चंदन का इस्तेमाल कई आयुर्वेदिक दवाइयों और त्वचा रोग के इलाज में किया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है। तीसरा, लाल चंदन से बने फर्नीचर और मूर्तियाँ बेहद आकर्षक और टिकाऊ होती है। इसकी लकड़ी का रंग कभी भी फीका नहीं पड़ता, जो इसे और भी खास बना देता है। और चीन, जापान जैसे देशों में लाल चंदन की भारी डिमांड होती है, क्योंकि इसे धार्मिक कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ऐसा पत्थर देखा जो बारिश में भीगने के बाद बड़ा होने लगता है? ये अनोखे पत्थर पाए जाते हैं रोमानिया के एक छोटे शहर कोस्टेस्टी में। इन्हें ट्रोवेंटी या लिविंग स्टोन यानी जीवित पत्थर कहा जाता है। ये पत्थर भारी बारिश के बाद धीरे धीरे अपने आकार में बदलाव करने लगते हैं। पानी के संपर्क में आते ही ये पत्थर फैलने और कभी कभी गोल आकार में बड़े होने लगते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं इनके अंदर खनिज पदार्थ की खास परतें होती है। जब बारिश का पानी इनके अंदर जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन की वजह से ये बाहर की तरफ फैलने लगते हैं। इन पत्थरों की खास बात यह है कि ये कभी कभी अपनी सतह पर नई परतें भी बनाते हैं। ऐसा लगता है मानो इनके अंदर जान बसा हो जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो। रोमानिया में एक ट्रोवेंटी नेचर म्यूजियम भी है, जहाँ लोग इन अनोखे पत्थर को देखने आते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको भी छींक आती है? बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या आपने सोचा छींकते समय हमारी आंखें अपने आप बंद क्यों हो जाती है? क्या छींकते समय आंखें खुली रखना खतरनाक होता है? छींक आना हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। जब हमारे नाक के अंदर धूल या कोई और बाहरी चीज घुस जाती है तो हमारा दिमाग एक सिग्नल भेजता है, फिर आती है छींक। और जब हम छींकते हैं तो हमारे शरीर का प्रेशर अचानक बहुत तेजी से बाहर निकलता है। उस समय चेहरे के मसल्स, खासकर आंखों के आसपास के मसल्स अपने आप सिकुड़ जाती है, जिससे आंखें बंद हो जाती है, ताकि छींक के तेज प्रेशर से आंखों पर कोई असर न हो। वैज्ञानिकों के अनुसार छींक के दौरान अगर आंखें खुली हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा शरीर अपने आप इसे बंद कर देता है, क्योंकि ये बिना सोचे समझे अपने आप होने वाली क्रिया है। कुछ लोग मानते हैं छींकते समय आंखें खुली रखने से आंखें बाहर आ जाएगी, लेकिन ये सफेद झूठ है। ऐसे ही सच जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। फैक्ट नंबर 4, ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ज्यादा रोने से हमारे शरीर से आंसू खत्म हो जाएंगे तो ना बबुआ ना, ऐसा नहीं होता। दरअसल हमारा शरीर बहुत ही कमाल की चीज है। जब हम दुखी होते हैं, खुश होते हैं या फिर प्याज काटते हैं तो हमारे आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आंसू निकलते निकलते हमारे शरीर से आंसू खत्म हो सकते हैं? हमारे आंसू लैक्रिमल ग्लैंड नाम की ग्रंथि बनाती है। ये हमारी आंखों के ऊपर होती है और लगातार आंसू बनाती रहती है। आंसू सिर्फ रोने के लिए नहीं, बल्कि ये आंखों को साफ करने के लिए और नमी बनाए रखने के लिए भी होते हैं। भले ही आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन रो लो, लेकिन आपके शरीर में कभी आंसू खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रोने के बाद डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी पानी की कमी हो जाए, तो आंसू थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप पानी पियेंगे आपका शरीर दोबारा आंसू बनाना शुरू कर देगा। फैक्ट नंबर 5, इस लड़की ने आईफोन के लिए अपने हाथ की नसों को काट लिया। इसका कहना है हमको फोन चाहिए एप्पल वाला। दरअसल ये बात बिहार के मुंगेर की है, जहाँ एक लड़की ने आईफोन नहीं मिलने पर कमरे में खुद को बंद कर लिया और ब्लेड से अपने हाथ की नसों को काट लिया। उसका कहना था कि उसे अपने पार्टनर से बात करने के लिए आईफोन चाहिए। लेकिन भाई, बात तो किसी भी फोन से हो जाएगी, फिर आईफोन ही क्यों चाहिए? और ऐसा मामला यही नहीं, बल्कि 2021 में महाराष्ट्र के पुणे में एक 16 साल के लड़के ने अपने पिता से आईफोन खरीदने की जिद की। पिता के मना करने पर लड़के ने गुस्से में फांसी लगा ली। लड़का सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए आईफोन लेना चाहता था। और 2020 में दिल्ली के एक 19 साल की लड़की ने अपने घर की छत से कूदकर जान दे दी, क्योंकि उसे आईफोन नहीं मिलने से वो डिप्रेशन में चली गई थी। ये प्रॉब्लम ज्यादातर टीनेजर्स में देखा जाता है, क्योंकि इनको लगता है आईफोन से समाज और सोशल मीडिया में इन्हें ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, जो इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। फोन अपनी जरूरतों के हिसाब से लो, न कि समाज या सोशल मीडिया में दिखाने के लिए।
Fact number 6. अगर भूकंप आते ही आपका घर हवा में उड़ने लगे तो आपकी जान ही नहीं, आपका घर भी टूटने से बच जाएगा। दरअसल जापान ने ऐसी टेक्नोलॉजी से घर बनाया जिससे भूकंप आते ही घर हवा में उड़ने लगेगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम एयर डेंसिंग सिस्टम है। इसमें खास एयरबैग्स लगे होते हैं जो भूकंप आते ही घर को 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा देते हैं, और वो भी सिर्फ 5 सेकंड में। जब धरती में वाइब्रेशन होता है तो ये सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। तेज हवा से एयरबैग फूल जाते हैं और आपका घर लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। इससे भूकंप का झटका घर तक पहुंच ही नहीं पाता। भूकंप रुकते ही ये घर को आराम से वापस जमीन पर ले आता है, यानी जान माल का नुकसान भी नहीं और डर भी नहीं। Fact number 7. एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत को देखा ही नहीं, न माँ, न बहन, न दोस्त, यहाँ तक कि उसने कभी किसी महिला की एक झलक तक नहीं देखी। वेल, ये है मिहाइलो टोलोटास। इनका जन्म 1856 में ग्रीस के हाल की इलाके में हुआ था। जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी माँ की मौत हो गई और इनके पिता की कोई खबर नहीं थी। तो मिहाइलो को ग्रीस के माउंट एथोस के मठ में रहने वाले साधु संतों ने गोद ले लिया। माउंट एथोस कोई आम जगह नहीं, यहाँ हजारों सालों से किसी भी महिला के कदम नहीं पड़े। न कोई लड़की, न कोई महिला, यहाँ तक कि मादा जानवरों तक को यहाँ आने नहीं दिया जाता। यहाँ के लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उनका मानना है कि वहाँ महिलाओं का आना उनके संकल्प को तोड़ सकता है। इसीलिए सैकड़ों सालों से ये परंपरा चली आ रही है। मिहाइलो ने वही मठ, वही पहाड़ और वही साधु संतों के बीच अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। न कभी किसी महिला को देखा, न उनकी आवाज सुनी, न उनकी मौजूदगी का कभी एहसास किया। वो नहीं जानते थे कि एक औरत असल में कैसी होती है। और फिर 29 अक्टूबर 1938 में 82 साल की उम्र में बिना किसी औरत को देखे उनकी मृत्यु हो गई। माउंट एथोस पर आज भी ये परंपरा जारी है। यहाँ आज भी महिलाओं का अंदर जाना मना है। Fact number 8. क्या आपने सोचा जो प्लास्टिक आज हमारी धरती और समुद्र को बर्बाद कर रहा है, अगर वही प्लास्टिक कुछ ही घंटों में खुद ब खुद गायब हो जाए तो कैसा होगा? वेल, जापान के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का प्लास्टिक बनाया है जो समुद्र में गिरने के कुछ ही घंटों के अंदर पानी में घुल जाता है। इस प्लास्टिक को बनाने में ऐसे प्राकृतिक तत्वों और बायो मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जो पानी में मिलते ही बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के जरिए टूटने लगते हैं। कुछ ही घंटों में ये पूरी तरह से घुलकर ऐसे तत्व छोड़ते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, यानी न प्रदूषण, न गंदगी, ऊपर से मिट्टी को भी फायदा। ये प्लास्टिक पूरी तरह इको फ्रेंडली है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है। ये प्लास्टिक हजारों साल तक नष्ट नहीं होते। ये समुद्री जीवों के लिए भी जानलेवा बन जाते हैं।